सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी और आरएसएस के नफरती एजेंडे को तगड़ा झटका लगा है, मगर सवाल यह है कि क्या ये झटका लगने से पहले ही बीजेपी और आरएसएस जो लाभ लेना चाहते थे वो उन्हें मिल चुका है, जो ध्यान भटकाने का प्रयास था वो हो चुका है। सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा काम किया है, यानी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि नफरती चिंटुओं का चरित्र ऐसा है कि अंधेरे में भी निशाने पर तीर लगा देते हैं, बिन माचिस के भी आग बड़ी गंभीर लगा देते हैं। ज्ञानवापी, मथुरा, संभल और अजमेर सब जगह यही हो रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश में आग लगाई जा रही है। संभल केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 3 मस्जिदों और 1 दरगाह का मामला कोर्ट कचहरी में फंस चुका है। बाबरी केस में भी जो हुआ वो सबके सामने है। उसके बाद अब फिर से 3 मस्जिदों का केस कोर्ट में है। अजमेर शरीफ का मामला भी है। सवाल यह है कि हिंदुत्व के ठेकेदारों के निशाने पर कुल कितनी मस्जिदें हैं। सवाल यह भी है कि संभल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आगे का क्या रास्ता बचता है और क्यों लोग अब कोर्ट से सवाल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में उन मस्जिदों के नाम गिनवाएंगे जो हिंदुत्ववादियों की लिस्ट में है। लिस्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके साथ ही अब एक और मामला सामने आ गया है जहां नफरती चिंटू बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया जब खुदाई करना मस्जिद की तो हिसाब से करना, ज्यादा ना खोद देना, वरना मंदिर की जगह बौद्ध मठ निकल आएगा और उल्टे फंस जाओगे। न उनका रहेगा न तुम्हारा रहेगा, किसी और को चला जाएगा। ये पूरी कहानी बड़ी जबरदस्त है। वीडियो उससे भी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए अभी से इसे लाइक कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। एक और बात, विश्व गुरु टाइप का सर्दी जुकाम हुआ है, आवाज में कोई कमी लगे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। 2 मुद्दे और 2 मस्जिदें। पहला, मोदी के मित्र पर सवाल करना बंद करिए। दूसरा, महाराष्ट्र के चुनाव पर सवाल करना बंद करिए, वरना इस देश को मंदिर मस्जिद की आग में झोंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा। जनता चुनाव में धांधली पर बात करना चाहती है, जनता अडानी के भ्रष्टाचार पर बात करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जनता अजमेर और संभल की जामा मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने की बात करे। संभल केस में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के आदेश के बाद लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं, वरना संभल और अजमेर की अदालतों को कानून पता ही नहीं था क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की जामा मस्जिद के मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट का आदेश है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खोली नहीं जाएगी और 8 जनवरी तक कोई एक्शन नहीं होगा। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है और यह भी कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका दाखिल नहीं हो जाती है तब तक कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद सवाल उठता है कि कैसे कैसे लोग जज बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अगर हाई कोर्ट जाने का समय दिया है तो क्या इसका अंदाजा, इसकी जानकारी लोअर कोर्ट के जज आदित्य सिंह को नहीं थी, जिन्होंने आनन फानन में याचिका स्वीकार कर ली और सर्वे का आदेश दे दिया। ये सारे मामले बताते हैं कि हमारी अदालतों में कहां कमी है और ये कमी क्यों है। संभल के दंगे में कई लोगों की मौत हुई है। सवाल यह है कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या वो जज जिन्होंने आनन फानन में फैसला दिया, क्या यूपी प्रशासन जिन्होंने जल्दबाजी में सर्वे कराया, या फिर हिंदुत्व के वो ठेकेदार जिन्हें हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की आदत है। सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभल मस्जिद का विवाद खत्म हो जाएगा, क्या देश की बाकी मस्जिदों पर हिंदुत्व के ठेकेदारों की दावेदारी रुक जाएगी। ये बड़े सवाल हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उससे अजमेर की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर होने को लेकर लगाई गई याचिका पर कोई असर नहीं दिख रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर है। चंदौसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, तो इन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए। अब विस्तार से बताते हैं कि संभल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। अदालत ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खोली नहीं जाएगी, इसे सील बंद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले में सही और गलत क्या है कोर्ट आगे देखेगा, बाद में देखेगा। मस्जिद कमेटी को कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। मस्जिद कमेटी ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कहेगा, मामले को पेंडिंग रखेगा और प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि शांति बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होते ही 3 दिन के भीतर सुनवाई करेंगे। जब हम ये आशंका जाहिर करते हैं कि संभल की जामा मस्जिद का मामला भी कानूनी पचड़े में पड़ गया है तो ज्ञानवापी के मामले को याद रखिए। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत निराश किया। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के मामले पर मस्जिद प्रबंधन कमेटी की याचिका खारिज करके ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ जारी रखने का रास्ता खोल दिया था। इसी तरह का केस मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर भी चल रहा है। मामला अदालत में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर
दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। 26 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस के ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रखने का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा था कि केस से जुड़े दस्तावेज और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट द्वारा जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। 17 और 31 जनवरी 2024 को सुनाए फैसले में वाराणसी की जिला अदालत ने जिलाधिकारियों को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी। ये केस भी हिंदू पक्ष के लिए वकील विष्णु शंकर ने लड़ा था और यही महोदय संभल वाले मामले में भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। लेकिन ज्ञानवापी के मामले में प्रशासन की तरफ से साजिश की बू आती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी 2024 को जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही प्रशासन ने तहखाने में पूजा शुरू करवा दी। शायद बहुत जल्दी थी, भगवान वेटिंग लिस्ट में खड़े रहे होंगे। इस मस्जिद का जिम्मा संभालने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहले हाई कोर्ट जाइए, और जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी और इस तरह ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ जारी है। संभल केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान और कानून की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इंसाफ के लिए अहम निर्देश दिए हैं। संभल के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी 2025 तय की है। हमने लोगों से अपनी अपनी जगहों पर नमाज अदा करने को कहा है। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, तभी सच्चाई सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब देश भर में मस्जिदों के सर्वेक्षण की आड़ में चल रहे सांप्रदायिक उपद्रव को तेजी से खत्म करेगा। इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने अमरोहा में बैठक करके दंगे में मारे गए चारों युवकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही मारे गए चारों युवकों को शहीद बताया गया है। संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले लोग एक बार फिर अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो गए? क्या फिर एक और मस्जिद कानूनी पचड़े में नहीं पड़ गई? क्या होगा अगर अजमेर की दरगाह के मामले में भी ऐसा ही हो? नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ को चादर भेजते हैं, तो मोदी ने इसीलिए चादर भेजी थी क्या वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे? ज्ञानवापी, मथुरा के बाद संभल की जामा मस्जिद और अजमेर की दरगाह का मामला कानूनी पचड़े में पड़ गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है? क्या पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली संवैधानिक सुनवाई का पेंडिंग मामला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई जवाबदेही नहीं बनती? वहां बैठे तमाम मिलाडों जो महीने का लाखों करोड़ों रुपया अपने ऊपर फूंकवाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें तनिक भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस देश में हिंदुओं को यह जानने का पूरा हक है कि किस मस्जिद के नीचे क्या दबा है। जैसे ही चंद्रचूड़ ने यह रास्ता दिखाया, हिंदुत्व के ठेकेदारों ने हर मस्जिद को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। चंद्रचूड़ के दिखाए रास्ते पर निचली अदालतों के जज चल रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज, जैसे चंदौसी कोर्ट का जज, जैसे अजमेर सिविल कोर्ट का जज, ये सब चंद्रचूड़ के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। यहां पर एक बात और याद दिला दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिस जज ने फैसला दिया था उसको रिटायर होते ही तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बढ़िया पोस्टिंग दे दी। याद रखिए कि प्रार्थना स्थल कानून 1991 का मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस अवस्था में था उसी तरह माना जाएगा, उसका धार्मिक परिवर्तन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर बरकरार रखा जाएगा। इसी कानून का सेक्शन 3 किसी भी पूजा स्थल का कैरेक्टर बदलने से रोकता है। इस कानून का मकसद पूजा स्थलों को लेकर देश में मचे सभी विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर देना था। संसद में इस बिल को पेश करते हुए तत्कालीन होम मिनिस्टर एस.बी. पाटिल ने कहा था कि यह कानून देश में गंगा जमुनी तहजीब को बचाएगा और भाईचारे को मजबूत करेगा। जब यह कानून बना तो अयोध्या केस को इससे बाहर रखा गया, क्योंकि वो केस पहले से ही अदालत में था। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने संभल जैसे मामले में पिटीशन को स्वीकार कैसे कर लिया। इसे ऐसे समझिए कि पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली 4 पिटीशन पूरे 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सीजेआई बदलते गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अयोध्या मामले में फैसला लिखने वाले पूर्व सीजेआई गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि प्रार्थना स्थल कानून 1991 का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन क्या सम्मान हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक जज कहता है कि इसका सम्मान होना चाहिए और दूसरा जज उसका खुलेआम अपमान करने के लिए रास्ता निकाल देता है।
और रास्ता निकालने वाले का नाम DY चंद्रचूड़ है, जो अब रिटायर हो चुके हैं। इसे भी समझिए। सितंबर 2022 में तत्कालीन CJI UU ललित ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन 2 साल बाद भी मोदी सत्ता ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इन 2 सालों में ज्ञानवापी, मथुरा, अजमेर दरगाह और संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कानूनी पचड़े में पड़ गया है। सवाल यह है कि क्या 2 साल से मोदी सरकार ने कोर्ट में इसलिए अपना जवाब दाखिल नहीं किया ताकि कुछ लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते रहें? अयोध्या मामले में फैसला लिखने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने संभल जैसे मामलों के लिए रास्ता खोला। ज्ञानवापी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने कुछ और रूम बनाया और यहीं से जिला अदालतों के लिए मस्जिदों के अस्तित्व को चैलेंज करने वाली याचिकाएं स्वीकार करना आसान हो गया। मई 2022 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का स्वभाव नहीं बदला जा सकता, लेकिन किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने से यह कानून नहीं रोकता है। इससे कानून की धारा 3 और 4 का उल्लंघन भी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल की संरचना को जांचने की अनुमति दी जा सकती है, बावजूद इसके कि धार्मिक स्थल का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मथुरा और ज्ञानवापी के मामले में मस्जिद कमेटी ने पूजा स्थल कानून 1991 के इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फाइनल सुनवाई नहीं की है। कोर्ट को यह तय करना है कि क्या 1991 का कानून किसी को भी धार्मिक स्थानों की संरचना से जुड़ी याचिका दायर करने की अनुमति देता है या फिर यह कानून सिर्फ धार्मिक स्थल के स्वभाव और स्वरूप को बदलने से रोकता है। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल मई 2025 तक है, फिर एक नए CJI आ जाएंगे, मगर देश कब तक इस मामले में इंतजार करता रहेगा कोई नहीं जानता, और कब तक नफरती लोग देश में आग लगाते रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता। संभल के मामले में लोअर कोर्ट ने बड़ी तेजी से काम किया और सरकार ने उससे भी ज्यादा तेजी से, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी स्वीकारा है। मस्जिद पक्ष को निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने का कोई मौका नहीं दिया गया और न ही उनकी सुनवाई हुई, उससे पहले ही निचली अदालत के फैसले को लागू कर दिया गया। अब यहीं पर मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये वही बेशर्म सरकार है जो युवाओं की नौकरी के मामले को सालों साल लटका कर रखती है। हाई कोर्ट आदेश दे चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, बार बार युवा जीतते रहेंगे, मगर ये बेशर्म सरकार वहां एक्शन नहीं लेती है। ठंडे बस्ते में सब कुछ डाल दिया जाता है। नौजवान अगर प्रदर्शन करें, अपने हक की मांग करें तो उन्हें लठिया दिया जाता है, मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लतियाने वाली सरकार निचली अदालत के फैसले को कुछ घंटों में ही मान लेती है, उसे जमीन पर उतार देती है। सोचिए क्यों? मामला सिर्फ इतना है कि यहां पर नफरत की राजनीति करने का मौका है, सारी सेटिंग है और सेटिंग के तहत ही सब कुछ हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी सरकार और संभल प्रशासन को किस बात की जल्दबाजी थी, और अब उसी सरकार को, उसी के पुलिस अधिकारियों को कोर्ट ने संभल में शांति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिन पर 4 लोगों की हत्या का आरोप है। जनता सवाल कर रही है कि आखिर उन 4 लोगों को गोली किसने मारी, और पुलिस कह रही है कि हमने नहीं चलाई। संभल, अजमेर, मथुरा और ज्ञानवापी का नाम एक बड़ी लिस्ट का हिस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी मस्जिदें हैं जिन पर हिंदुत्व के ठेकेदारों ने दावा ठोक दिया है। कुल मिलाकर इनका दावा 1800 मस्जिदों पर है, एक दो नहीं, फिर से सुन लीजिए, 1800 मस्जिदों पर है। लेकिन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाहिद गाह मस्जिद, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, धार की कमल मौला मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मध्य प्रदेश में विदिशा स्थित वीजा मंडल मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बंगाल के मालदा की अदीना मस्जिद, गुजरात के पाटन की जामा मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, यूपी के संभल की जामा मस्जिद, राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह, तेलंगाना के बोधन की देवल मस्जिद, उज्जैन स्थित बिना नींव की मस्जिद, उत्तर काशी की सुन्नी मस्जिद, वाराणसी की धरारा मस्जिद, लखनऊ की टीली मस्जिद, ये वो मस्जिदें हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदारों की लिस्ट में टॉप पर हैं। उत्तर काशी की दशकों पुरानी मस्जिद को लेकर भी तनाव है। मामले में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। उत्तराखंड की सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि उसने 1 दिसंबर को किसी महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। दरअसल 2 संगठनों, संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर 1 दिसंबर को महापंचायत करने का ऐलान किया है। इस बीच राज्य सरकार ने उत्तरकाशी के SP अमित श्रीवास्तव का तबादला कर दिया है। महीने भर पहले श्रीवास्तव ने मस्जिद की तरफ बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए सख्ती दिखाई थी। एक बार फिर से भाजपाई सरकारों का चरित्र सामने आ रहा है, यानी जो पुलिस अधिकारी कानून को मानेगा, संविधान का पालन करेगा, शांति बहाली के लिए कार्य करेगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा, और जो दंगा होने देगा, जो बदमाशी करेगा, जो मुसलमानों की हत्या कर देगा, उसे इनाम मिलेगा, उसका प्रमोशन होगा। ये बार बार भाजपाई सरकारें दिखाती हैं। बाबरी के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, संभल और अजमेर दरगाह का मामला अदालत में फंस चुका है। इसके लिए भाजपाई और बजरंगियों को बाबर की तरह गुंबद तोड़ने और ढांचे को गिराने की जरूरत भी नहीं है। मिलाड की मेहरबानी जो ठहरी। संभल के मामले पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह ने लिखा है कि संभल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया जाना चाहिए। उसने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है और पीड़ित पक्ष से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। लेकिन और भी अच्छा होता अगर वो चंद्रचूड़ के पापों का प्रायश्चित करते हुए कहता कि उपासना स्थल कानून 1991
कतई इस बात की इजाजत नहीं देता कि 15 अगस्त 1947 के पहले के धर्मस्थलों का सर्वेक्षण करवा सकते हैं। सारा टंटा चंद्रचूड़ की इसी शरारत के कारण हो रहा है। अभी अजमेर शरीफ का मामला आएगा और संघ परिवार 2-3 लाख मस्जिदों को गिराने का एजेंडा लिए घूम रहा है। उनका क्या होगा? क्या हर बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही फैसला सुनाएगा? अगर चंद्रचूड़ ने नहीं कहा होता कि धार्मिक संरचना का पता लगाने से 1991 का कानून नहीं रोकता है, तो शायद मस्जिदों का अस्तित्व संकट में नहीं आता। इस पूरे मामले में न्यायपालिका का दामन दागदार है। उधर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे लोगों को बौद्धों ने चेताया है और कहा है कि ज्यादा गहरी खुदाई मत कर देना, वरना हर मंदिर के नीचे बुद्ध मिलेंगे। नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बौद्ध समुदाय के लोग भी कोर्ट चले जाएं और हिंदू मंदिरों के नीचे मठों के सर्वे की मांग करने लगे, तब सरकार क्या करेगी? नगीना सांसद ने कहा है कि हमारे पूर्व जस्टिस की एक स्टेटमेंट ने जो आज देश में ये माहौल बनाया है, ये उनकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि आज हर एक धार्मिक स्थल के नीचे दूसरा धार्मिक स्थल ढूंढा जा रहा है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इतिहास को कुरेदेंगे तो अगर कोई मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है तो उससे पहले भी बहुसंख्यक मंदिर बौद्ध मठ तोड़कर बनाए गए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम जैसे मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, बाद में इन्हें मंदिर बनाया गया। अगर इसी तरह से हर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो फिर मंदिर में भी लोग बौद्ध मठ खोजना शुरू करेंगे। हिंदुस्तान में मंदिर ढूंढने पर बवाल मचा है और बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल का धंधा चौपट होने वाला है। वैसे एक बात यहाँ और है, कहा जाता है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ बहुत विद्वान आदमी है, मगर एक संदेह पैदा होता है इस मामले को लेकर कि जो ये 1991 का कानून है पूजा स्थल वाला, ये क्यों बनाया गया? इसका मूल लक्ष्य क्या था? लक्ष्य साफ है कि देश में जगह जगह मंदिर मस्जिद विवाद ना हो, देश इन सब से ऊपर उठे, आगे बढ़े। यानी कुल मिलाकर विवादों को रोकना, मार झगड़े को रोकना, कत्ल बलवे को रोकना ही इस कानून का लक्ष्य था। और चंद्रचूड़ ने जो काम किया, इन्होंने उसमें सुराग ढूंढा, सुराग ढूंढकर बता दिया कि हम परिवर्तन नहीं कर सकते मगर सर्वे कर सकते हैं। और सर्वे करना क्यों है? इसीलिए ना कि आग लगानी है, दंगा करना है, हिंदू मुस्लिम में बांटना है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करनी है। यानी बीजेपी, आरएसएस और इसके जैसे तमाम संगठनों को चारा पानी दे दिया चंद्रचूड़ ने ये बात कहकर। क्या उन्हें 1991 के कानून का लक्ष्य मालूम नहीं पड़ा? कहा तो जाता है कि बहुत विद्वान है, इस बार विद्वता कहाँ चली गई? या फिर सारी विद्वता इसी में लगा दिया कि कैसे पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए, कैसे आग लगा दें और उस आग से भाजपा आरएसएस सालों साल अपनी रोटी सेकती रहे। इधर हिंदुस्तान में मंदिर ढूंढने पर बवाल मचा है और बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल का धंधा चौपट होने वाला है। बांग्लादेश की सरकार ने इस्कॉन से जुड़े सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया है। इनमें वो अकाउंट भी हैं जो चिन्मय दास से जुड़े हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले के बाद रैलियों और सभाओं को संबोधित कर रहे चिन्मय दास को राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जाने की खबर आई है। बांग्लादेश फाइनेंशियली इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए। ढाका में इस्कॉन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और इसी बीच पड़ोसी देश की सरकार ने यह फैसला लिया है। देखना यह है कि भारत में मुस्लिमों का जीना हराम करने वाले लोग बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर आंसू बहाना कब शुरू करते हैं। लोकहित इंडिया ने बांग्लादेश के प्रकरण पर डिटेल वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा, पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।